हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स होम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सौ। प्रति सौ, सौ पर कितना, इसका साइन होता है ये। एंड अगर इस साइन को अगर न्यूमेरिकली हम बताएं तो प्रतिशत बराबर होता है 1/100 के। ओके फ्रेंड्स, सो हम देखते हैं कैसे हम परसेंटेज फाइंड करते हैं किसी नंबर का। एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे हम आपसे अगर ये बोलें कि 200 का 10% बताइए कितना होता है, तो फ्रेंड्स हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 200 इंटू 10, और परसेंटेज की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 का। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 0 ये ख़त्म, तो ये आ जाएगा कितना, 10 दूनी 20। 20 क्या होगा जाके, 200 का 10% हो गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से समझें कि 500 का हमें 10% निकालना है, या 500 का हम 50% निकालें, 500 का 50% अगर हम निकालेंगे, 50%, तो हमें क्या करना रहेगा, 500 गुणे 50%, 50 इंटू 1/100। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 ये ख़त्म, एंड और ये 50 पंचे 250। तो फ्रेंड्स, ये जो 250 वैल्यू आई है वो 500 का 50% है, और 20 जो वैल्यू आई है वो 200 का 10% है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा एक तरीका और है, अगर आपको ईजिली और आसानी से निकालना है तो हम कह सकते थे, इतना प्रोसेस ना करने के बावजूद, ये तो आपका स्टैंडर्ड मेथड है। अगर आपको नहीं आता तो शुरुआत में आपको ऐसे ही करना है। बट अगर आप 200 का 10% जानना चाहते हैं तो जी 10% मतलब 200 का 10% है ये नंबर का, तो कितना आया, 20 है। 10% कहा गया तो 1 0। एक्चुअल में 200 अपने आप में कितना है, 200 अपने आप में 100% है। जब 10% की बात करी तो इसमें 1 0 गायब हो गया, तभी 10%, तो कितना हो गया, 20। अगर 1% की आपसे बात करी जाए तो कितना हो जाएगा, 2। वैसे ही इधर का देखिए, 500 कितने अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। और 500 के अगर 10% की बात करें तो एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 500 का एक मतलब 1% की बात करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव 5 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के, कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, कोई भी नंबर अपने आप में होता है 100%। कोई भी नंबर अपने आप में होता है 100%। अगर उस नंबर के एक अंक बाद आप दशमलव लगा देते हैं, एक अंक बाद दशमलव लगा दे, इकाई के अंक के बाद अगर दशमलव लगा देते हैं, वो नंबर हो जाता है अपने आप का 10%। अगर उसी नंबर में अगर 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा देते हैं, इकाई के बाद दहाई के बाद अगर आप दशमलव लगा देते हैं, तो वो अंक बन जाता है अपने आप का 1%। अब ये कैलकुलेशन कैसे यूज होती है, जैसे जैसे कैसे यूज होगी, जैसे आपको पता है कि 200 का 10% आपने बताया कि 20 है, लेकिन आपको पता है कि 10% के लिए एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 200 का 10% आप बिना सॉल्व किए बता देंगे कि कितना है। 200 का एक अंक जब यहाँ दशमलव लग जाएगा, सॉरी, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा। तो अब आप यूज कैसे होता है, हम कहेंगे भाई 200 का हमें 40% की ज़रूरत है या 30% की ज़रूरत है। तो जब हमें 20 पता है कि 10% है, तो हमने पूछा कि भाई 30% कितना होगा। जब 20 20 है 10%, सॉरी, हाँ 10%, एक सेकेंड, 10% कितना है, 20 है, तो 30% कितना होगा जाके, ये इसका 3 गुना हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा 60। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अब ये देखिएगा, 500 का 50%, 50% अपने आप में 100% का आधा होता है। 100% अगर है तो, और 50% क्या होता है, आधा होता है। हमने कहा कि 100% तो अपने आप में क्या होती है, एक पूरी वैल्यू होती है, पूरी वैल्यू होती है। तो 50% अपने आप में क्या होगी, आधी वैल्यू। जब भाई इसका आधा 1/2 ये हुआ जाके, तो पूरा का भी
आधा क्या होगा, आधा होगा जाके, तो आधी वैल्यू होगी जाके। तो सिंपल से हमने आपसे ये पूछा था कि भाई 500 का 50% कितना होगा, तो 500 अपने आप में कितना है, 100% है। तो 50% कितना हो जाएगा, 500। ये इसका जब आधा हुआ है तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आपको याद ये रखना है कि 100% अपने आप में किसी भी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, मतलब वो अपने आप में क्या है, पूरी है, पूरी। अगर कोई भी चीज़ अपने आप में 50% है तो वो अपने आप में क्या है, आधी है। कोई भी चीज़ अपने आप अगर 25% है, वो अपने आप में क्या है, एक चौथाई, 1/4 है। जैसे अगर अगर आपसे ये पूछें कि भाई 500 का 25% क्या हो जाएगा, तो 25% क्या हो जाएगा, इसका चौथाई। इसका चौथाई कितना होगा 500 का, 125। 125 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है कि 100% अपने आप में वो पूरी वैल्यू होती है, और 50% वो कौन सी आधी वैल्यू होती है, आधी होती है। एंड 25% वो क्या होती है, चौथाई होती है। इसी तरीके से एक वैल्यू और आपको याद रखनी पड़ेगी, 33.33 या 33 सही 1/3%। ये भी, ये वैल्यू दोनों एक ही हैं, ये दशमलव में 1/3 को में 0.33 लिखा जाएगा। ये जो होती है वो अपने आप में 1/3 होती है, 1/3 होती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी हमने सीखा कि कैसे हम किसी नंबर का परसेंटेज निकालेंगे। तो हमने बताया कि उसको आप 1/100 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, एक ये तरीका बताया। बाकी हमने बताया कैसे आप अगर किसी नंबर का 10% निकाल लोगे तो उसका 50%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 कुछ भी निकाल सकते हो। वो हमने आपको वो करके भी दिखाया। एंड आपको बताया कि 50, अगर 50% पूछ दिया जाए मतलब उस नंबर का आधा पूछा जा रहा है तो आधा वो होगा। इस तरीके से हम वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे यहाँ पर, अब हम सीखेंगे, सेकेंड यहाँ देख लेते हैं। अब हम सीखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ एनी परसेंटेज, मतलब किसी नंबर का अभी हमने सीखा कि कोई नंबर से किसी का परसेंटेज निकालना है। अब हम सीखेंगे कि 10%, मतलब अब हम ये सीखेंगे कि कैसे आप कौन सा नंबर किस नंबर का कितना परसेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई जी ये बताओ कि 500 का 50 कितना परसेंट, 500 का 50 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये आपसे अगर पूछा गया है। तब इसको अभी हमने बताया था कि भाई साहब 500 का 50 कितना परसेंट है, तो ये 50 मतलब यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा है, और एक अंक बाद अगर दशमलव किसी परसेंटेज लग जाता है वो मतलब क्या हो जाता है, 10%। 500 तो अपने आप में क्या है, 100% है। और इसका 10% अगर इसका 10% आपको निकालना होता है, जैसे हम इसका 10% तो एक अंक बाद दशमलव लगाते, तो वैसे इसमें एक अंक बाद दशमलव लग रहा है, 50 कितना 10% हो गया। ये तो वो तरीका हुआ जिससे आप फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड मेथड देखना है तो वो क्या होगा, 500 मतलब 500 का 50 कितना, 500 का 50 कितना परसेंट है ये पूछा गया। तो जितना पूछा जाता है वो वैल्यू हमेशा ऊपर होती है। 50 कितना परसेंट ये पूछा, कितना टोटल है, इनिशियल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है, वो आपका नीचे हमेशा रहेगा। और आपको परसेंटेज जब निकालना तो 100 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और सिंपली इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 टाइम्स में 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। एंड आपको फिर 5 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 10 टाइम्स जाएगा, तो आज आपका आंसर आ जाएगा 10%। ये आपका एक बेसिक तरीका है। एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कि 700 का 700 में आपको ये बताना है कि 280, 700 का 280, 280 कितना परसेंट है, कितना परसेंट है ये बताना है। तो देखो इसको हमने क्या बताया, जो पूछा जाता है 280 पूछा कितना, तो 280 आपका हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। जो आपका बेस होता है, मेन चीज़ होती है किस में से कितना है, तो मेन 700 में से पूछा गया है ना, 700 का।
तो 700 आपका नीचे हमेशा रहेगा। और परसेंटेज निकालना है 100 से, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 0 खत्म हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 40%। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो नहीं तो ये था कि आपको दिख जाना चाहिए था यहाँ पर कि 70 चौको होता है 280, 70 का गुणा है इसमें कराएगा, चौको 280 होता है कि, लेकिन 70 चौको होता नहीं, 7 चौको तो होता नहीं। 70 कितना है, यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 10% है, और 10% का 4 गुना मतलब 40%, 40% हो गया जाके, ऐसे हम फाइंड कर सकते थे। ये हमने आपको बेसिक नॉलेज दिया कि कैसे आप परसेंटेज को फाइंड करेंगे, कैसे आप किसी नंबर, दो नंबर दिए गए तो आप परसेंटेज निकाल लेंगे कि वह नंबर उस नंबर का कितना परसेंट है। और आप बताएं कि कैसे आप किसी नंबर का परसेंटेज फाइंड, दोनों चीज़ें हमने आपको बताई समझाई। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो 2/3 इज वाट परसेंट ऑफ 1/3। पूछा गया है कि 1/3 2/3 का कितना प्रतिशत है। सिंपल से बात है, देखो इस क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से करके हम आपको दिखाएंगे। करने कोई इस क्वेश्चन कर हर कोई देगा, लेकिन बात वही है कि आपके दिमाग में आता क्या है, पहली अप्रोच आपकी क्या रहती है, किस अप्रोच से सॉल्व कर दो, मैटर ये करता है। आपकी अप्रोच जितनी अच्छी होंगी, आपको आसानी होगी किसी भी एग्जाम को उतना क्रैक करने में। जो बेसिक प्रोसेस होगी, बेसिक प्रोसेस है वो वही है कि 1/3 2/3 का कितना परसेंट। तो आपका 2/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा आपका बेस 2/3 का, और 1/3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इसका परसेंटेज 100 से गुणा हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो इसका इसका गुणा होगा और हर का गुणा होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3, और इसका करेंगे 3 2 जा 6 और इंटू 100। तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 2, ये आ जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, 2, 50% आ जाएगा। 1/3 2/3 का कितना परसेंट। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। इस टाइप से अगर करोगे हिंदी के हिसाब से तो आंसर ये आएगा आपका, बट इंग्लिश के हिसाब से अगर करोगे तो आंसर दूसरा आएगा, क्योंकि इसमें 2/3 का पूछा गया है और इसमें 1/3 का पूछा गया है। तो अगर एक चीज़ में आपको करेक्शन करना पड़ेगा, या तो हिंदी या इंग्लिश। और हमने इस टाइप से सॉल्व करी तो हम ये कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 2, ये 2 है, 2/3, और यहाँ पे 2 की जगह 1 कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका और भी हो सकता था। पूछा गया 1/3 2/3 का कितना भाई पार्ट होगा, तो भाई 1/3 बना कैसे है, वो एक चीज़ देखो ना, 1/3 का 1/3 है क्या है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। 1/3 और मैं अगर 1/3 जोड़ दोगे तो है क्या है, 2/3 है। अब आपसे ये पूछा कि 2/3 हमने क्या अपने आप में तो 100% है, और एक पूछा गया कि 2/3 में 1/3 कितना है, ये वैल्यू वैल्यू पूछती है। तो भाई हमने क्या, ये इसका आधा ही तो है, ये आधा आधा ही आधा है, तभी तो बराबर हुआ जाके। तो ये 1/3 मतलब 50% ये और 50% ये प्लस हुए जाके, तभी तो मिलकर ये 100% बनाएंगे जाके। तो आपको दिख जाना चाहिए था इस क्वेश्चन में कि 2/3 है, मतलब उसमें 1/3, 1/3 प्लस 1/3 है, और ये 50-50% है, तो मतलब 1/3 की वैल्यू 50% है। ये आपको यहाँ पे दिख जाना चाहिए था। सो ये एक मेथड था जो आपको दिख जाना चाहिए था, नहीं तो आप वैसे भी कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ऐसे करने में आपको सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, और ऐसे में आपको दिख जाने थे 1/3 मतलब 2/3 का कितना परसेंट, 2/3 का पूछा गया है, 2/3 में कितने 1/3 है, 2 1/3 है, 1/3 प्लस 1/3, तो 1/3 50%, 1/3 50%, और मिलाकर 100% जो 2/3 के बराबर हो जाएगा। ये थोड़ा ये हमने बताया आपको ओरल तरीका, जिस तरीके से आप सोच सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का, देखो किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक तरीका आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों नंबर की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों नंबर की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होने, तभी आप फाइंड कर सकते हैं। बट इसमें सेम तो दी नहीं, इसमें एक में दिया गया 80 मीटर और पूछा गया 5 किलोमीटर का कितना परसेंट। तो आपको यूनिट सेम, या तो आप 80 मीटर को बनाइए किलोमीटर में, या फिर 5 किलोमीटर को मीटर बनाइए। तो कुछ लोग क्या करेंगे, करते भी हैं, या फिर करना भी उचित भी है, कोई उसमें गलत नहीं है कि आप 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 5000 मीटर हो जाएगा। बट हमारा तरीका
जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, हम इसको दूसरी अप्रोच से सॉल्व करके, हमें जल्दी भी करना है, तेज भी करना है और लोगों से आगे निकलना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं सिंप्लीफाई कर देंगे। हमें ये देखा कि 5 है, 5 वन जा 5, 5 16 80 16 16 मीटर, 16 मीटर और 1 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन ये बनेगा कि 16 मीटर 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है। और सबको पता है कि 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर अब 100 होता है। अब क्वेश्चन क्या बना कि 1000 मीटर में एक मतलब 16 मीटर 1000 मीटर का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर आप आसानी से बिना पेन सिलाए सॉल्व कर सकते हैं कि 100 मीटर जो होता है तब कितना होता है, तब तो 16, अगर 100 मीटर होता है 16 मीटर होता है 16% हो जाता, एक जीरो बढ़ जाएगा तो एक दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा क्या 1.6% हो जाएगा। अब आप करके भी देख लीजिएगा जो हमने बताया। क्या करना क्या रहता है, अगर आप वैसे करते बेसिक मेथड से तो करना आपको ये रहता है कि 80 मीटर पूछा गया तो 80 आपको ऊपर रहता है। मीटर किलोमीटर को आप अगर मीटर में करेंगे तो 5000 आपका नीचे आ जाएगा। 5000 किलोमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट हो गया जाके। अब इसको सिंपली आपको परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 3 जीरो नीचे हैं, 3 जीरो ऊपर भी हैं, हमने कर दिया ये। और उसके बाद में अब हमारा क्या है, 8 में भाग देंगे तो 5 मतलब 5 है, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब जाएगा नहीं, 3 बचेगा, 3 बचेगा, दशमलव लगाओगे 30 हो जाएगा, 5 का 30%। तो यही वैसे आ गया। तो ये ऐसे भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं, ये भी करके आप कर सकते थे। लेकिन ये आपका ओरल हो सकता था। कैसे हो सकता था, एक बार हम फिर बता रहे हैं, वो देखिएगा एक बार। कि हमने देखा 80 और 5 देखा, हमने देखा दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं, हमें क्या और यूनिट सेम करनी है। तो हमने इसको 5 से काट दिया, ये 16 मीटर हो गया जाके। और ये हमारा जब 1 किलोमीटर हुआ जाके तो यहाँ 1000 मीटर हमें देखने लगा। अब हमने ये देखा कि 100 में तो अगर 16 होता तो 16% हो जाता, लेकिन 1000 में 16 है तो 1.6 हो जाएगा। सिंपल सा ये देखा और यही आंसर कर दिया। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो है 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है। भाई देखो क्वेश्चन कोई भी कठिन है नहीं, लेकिन बात वही है कि अप्रोचेस क्या है आपकी सॉल्व करने की। डिपेंड यही करता है कि एग्जाम में आप कैसे इसको सॉल्व करते हो और कितना कितने जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हो। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमें हमें दो तीन चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट अब हमें भी कौन सी अप्रोच लगानी है। आप स्टूडेंट लगाते कौन, स्टूडेंट जो लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है, तो 12 घंटे लिखेंगे। और यूनिट इसमें भी सेम नहीं, तो हमने अभी बताया था कि सबसे पहला काम तो यूनिट सेम करो। तो 3 दिन में यूनिट, 3 दिन में अगर घंटे को बदलोगे तो 24 या 72। भाई एक दिन में, वन डे में कितना घंटा होता है, 24 होता है। तो 3 दिन में कितना होगा जाके, 3 दिन में 24 गुणे 3 हो जाएगा, वो होता है कितना 72 आवर्स, 72 आवर्स। तो ये 72 आवर हो जाएंगे। अब ये हो जाए, आप इसको परसेंटेज निकालेंगे 100 से आपको मल्टीप्लाई करने का। तो सिंपल सिंपल से इसको सॉल्व करोगे तो 12 एकम 12, 12 6 और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 3 2 3 जा 6 एंड इसको 50 हो जाएगा। अब ये आपका बनेगा जाके अब 50/3 और जो हो जाएगा 16 16 16 सही 2/3% हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको करने का ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, बट हम कैसे करते वो देख लीजिएगा, या फिर कैसे करना ही चाहिए स्टूडेंट को वो देख लीजिए। इसको यहीं सरल कर देते हैं, सरल कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 चौको 12। अभी 4 घंटे हो गया, एक दिन हो गया, 4 घंटे हो गया, एक दिन हो गया। अब एक दिन में कितना होता है 24 घंटे, तो ये 24 घंटे हो गए। अब यहाँ पे 24 घंटे हो गए जाके। अब आपको ये करना है कि 24 घंटे मतलब 4 घंटे 24 घंटे कितने परसेंट, ये नहीं निकाल पाओगे। 4 घंटे 24 घंटे कितने, 1/6 होता है, 1/6। अब 1/6 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज में वो 16 सही 2/3% होती है, ये वैल्यू होती है। अब वैल्यू अभी आपको याद नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारी वैल्यू याद कराएंगे। तो सिंपल सा यही करना था। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि 24 घंटे हैं और 4 घंटे हैं। नहीं तो आप 24 की बात वो सब गुणा वुणा कराते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको सीधा दिखा कि 4 घंटे 24 घंटे का कितना का बराबर है। तो कैसे करना है और वो आपको सीखना ही पड़ेगा। अपनी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज लगानी पड़ेंगी जिससे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में काफ़ी 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें और इक्वेशन को सॉल्व करें, फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालें और एक्स वाई की वैल्यू, आपका एक्स और वाई का रेशियो पूछा गया है तो वो चीज़ आपकी निकल आएगी। लेकिन हमारी जो अप्रोचेज रहेंगी वो आपको ना तो किसी किताब में ना कोई बताते हुए मिले, क्योंकि हम अपने खुद ही
हम अपनी अप्रोचेस खुद ही तैयार करते हैं। वो क्या है आप देखिएगा, हमने ये देखा कि 30% ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और 18% ऑफ एक्स प्लस वाई है। अब इसको एक्स इस टू वाई बताना है तो एक्स वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने ये देखा, हमने इसको यहीं सरल कर लिया। हमने क्या किया, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म कर दिया, और 30 है तो फिर इसको हम ख़त्म कर दिया क्या, 6×3 = 18, और 6×5 = 30, ये 5 हो गया। अब अब आपको याद ये रखना पड़ेगा, ध्यान देना ये रहेगा कि जो एक्स वाई की वैल्यू है ना, वो इधर लिखी होगी, बराबर के इधर लिखी होगी। जैसे एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो अगर आपको कहें तो वो 3 होगी जाके, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो होगी जाके वो 5 वैल्यू। अब देखना, ये जो 5 वैल्यू है, ये जो 5 वैल्यू यहाँ से आपकी निकली है, वो है वो एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकली है। जो जिसके साथ लिखी होती है मल्टीप्लिकेशन, वो उसकी वैल्यू नहीं होती, जस्ट अपोजिट होती है। जो जिसके साथ वैल्यू मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखी वो उसकी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये 3 हो जाएगी, 3 तो हो जाएगी। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपकी 3 होगी, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपकी 5 होगी जाके। अब सिंपल सा हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, तो उसके लिए सिंपल सी दो अप्रोचेज होती हैं। अगर आपको एक्स फाइंड करना है तो सिंपल सा वो दोनों इक्वेशन, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 2 मान लें, मानने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए करना पड़ रहा है। बट अगर एक्स अगर मानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के, जो भी आपके नंबर उनको जोड़ के उसका हाफ कर दो। जैसे यहाँ पे 3 और 5 नंबर है, हमने इसको जोड़ा, 8 हो गया, 8 का हाफ कर दिया तो 4 हो गया। हाँ 4 हो गया जाके, ठीक है। अब हम अगर बाई की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा के हाफ कर दो। तो 5 में से 3 गया, कितना हो गया जाके, 2 बचा। 5 में से 3 गया 2, और 2 का हाफ किया जाके तो 1 हो गया जाके। तो हमारा क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिली। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4। हमसे एक्स इस टू वाई पूछा गया, एक्स की वैल्यू 4 आई, और वाई की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे किया वो हमने आपको सारी चीज़ें समझाई, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में को चेंज करते हैं, और फ्रैक्शन को कैसे आप परसेंटेज में चेंज करते हैं। वो बताने के बाद में कुछ हम फ्रैक्शन परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू भी बताएंगे, जो इस वीडियो की हेडिंग इसके बारे में बताएंगे, और कुछ वैल्यू आपको याद भी कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।